जगह दे। अरे भाई, जो पब्लिक को उनको तो देखने दीजिए। कृपया आप लोग, अरे खाली करें, आने तो दो। तिहारी की इस पावन भूमि पर वो सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खून प्रपत्र राजतंत्री हम लोगों के बीच शीघ्र से जाने वाले हैं। सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अनुशासित तरीके से मंच तक आने में उन्हें सहयोग प्रदान करें। यहाँ से आयोजकों से निवेदन करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध वो सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रविदास जी के चित्र पर पुष्पार्पण करने के बाद में उन्हें ससम्मान मंच तक ले आने का कष्ट करें। कोई भी भगदड़ न मचाए। सभी धर्मालयों से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग मंच से उनसे विचारों को सुने। अभी प्रोफेसर राम गोदाना जी ने बताया था कि विचारों पर चलना चाहिए। वो सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो विचार दिए उन्हें माने। अभी हमारे बीच में राजतंत्री हम लोगों को संबोधित करेंगे, उनके विचारों को ध्यान से सुने। सभी लोग जगह खाली कर दें। चमार, जाटव, वाल्मीकि इस तरह से आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो हमारा हशर क्या होगा पता है? हमारा हशर क्या होगा? मैं बुद्ध की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध हम सब जानते हैं, वो चारिका किया करते थे। शायद हम लोग कुछ लोग बुद्धिज्म को नहीं जानते होंगे तो उनको कहना चाहता हूँ। चारिका मतलब वो किसी एक गांव में नहीं, चरित्र भिक्खवे चारिकम, इस तरह से ये आदेश बुद्ध का था और वो आदेश बुद्ध भी फॉलो करते थे। आज एक गांव में, कल दूसरे गांव में, कल तीसरे गांव में, ऐसे वो अपनी चारिका किया करते और धम्म का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया करते थे। और ऐसे ही चारिका करते करते तथागत बुद्ध एक गांव में आ पहुंचे। एक गांव में आ पहुंचे और गांव में आते ही उन्होंने देखा, उनके साथ उनका बौद्ध भिक्षु संघ था। जिस तरह से हमारा बौद्ध भिक्षु संघ यहाँ बैठा है, दरअसल मैं बौद्ध भिक्षु संघ से माफी चाहूंगा। दरअसल आपको ऊपर बैठना चाहिए था और हमें नीचे होना चाहिए था। हमें क्षमा याचना चाहूंगा कि हमसे वो गलती हो गई, आयोजकों से वो गलती हो गई। तो ये संघ के साथ बुद्ध चल रहे थे। ये संघ एक गांव में आ पहुंचा और उन्होंने देखा कि ये कैसा बंजर गांव है, ये कैसा उजड़ा हुआ गांव है। यहां पे घर तो दिखाई दे रहा है लेकिन इंसान दिखाई नहीं दे रहा, आदमी दिखाई नहीं दे रहा, जानवर दिखाई नहीं दे रहे। ये जो पेड़ आप लोग यहां देख रहे हो, ये ऐसे पेड़ वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि बुद्ध, ये कैसा गांव है? इस गांव के ऊपर क्या हुआ है? यहाँ के लोग कहां चले गए? यहाँ के पेड़ पौधे कहां चले गए? यहाँ के जानवर कहां चले गए? बुद्ध को भी इस बात का अवमान नहीं हुआ, अनुमान नहीं हुआ कि यहाँ के लोग कहां चले गए। बुद्ध ने सभी संघ के भिक्षुओं से कहा कि जाओ जरा देखो, एक एक घर में जाओ और एक एक घर में जाकर तहकीकात करो कि यहाँ क्या हुआ है, इस गांव के ऊपर क्या हुआ है, इस गांव के लोग कहां चले गए। सब बौद्ध भिक्षु एक एक घर में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए और घर में जाकर देखते हैं तो क्या, सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मरे हुए हैं और अपने अपने घरों में पता नहीं कितने सालों से मरे पड़े हैं। उनके सिर्फ पिंजर उन घरों में पड़े हुए हैं, उनके पिंजर उन घरों में। बुद्ध ने देखा, भिक्षुओं ने देखा और उन्होंने एक खास बात नोट की कि सभी जो पिंजर है वो एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, गड्ढे में। सभी बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये क्या दृश्य है? सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं और विशेष सभी लोग एक गड्ढे के अंदर हैं। ये गड्ढा किसने खोदा? ये गड्ढे के अंदर
जाने का रहस्य क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने सारा एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश नहीं हुई। इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश हुई नहीं, और बारिश ना होने की वजह से पहले पेड़ पौधे मरना शुरू हुए, गांव में से जानवर चले गए, और यहाँ के लोग, क्योंकि ये घर उनके हैं, ये जमीन उनकी है, ये गांव उनका है, इसलिए वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गांव में ही रहे। और पानी के तलाश में हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कुआं खोदना वो शुरू कर दिया। पानी की तलाश में वो अपने ही घर में कुआं खोद रहे थे, और कुआं खोदते खोदते वो अपने ही घर में मर गए, और आज उस गड्ढे के अंदर इन सब के पिंजर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों के पिंजर उस गड्ढे के अंदर इसलिए है। बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि हे तथागत, क्या ये सब लोग जीवित नहीं रह सकते थे? क्या ये सब लोग बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा, अवश्य बच सकते थे। ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर एक ही कुआं अगर खोदते तो ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे। अगर एक कुआं खोदते तो सब जिंदा रहते। आज यही परिस्थिति हम लोगों के ऊपर है। देश का संविधान खतरे में है, हम लोगों की आजादी खतरे में है, हम लोगों की व्यवस्था खतरे में है, लेकिन हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहे। चमार अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, जाटव अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, वाल्मीकि अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, रविदासिया अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, बौद्ध अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, ओबीसी अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। इसी तरह से अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो एक दिन तुम लोग भी मर जाओगे। अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़नी होगी, एक लड़ाई लड़नी होगी। और इस देश में हम लोग, मैं एक ही आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को, बौद्धों को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो एक ही समुदाय के लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मारने वाला हाथ एक है तो लड़ने वाले हाथ अलग अलग क्यों है? लड़ने वाले हाथ भी एक होने चाहिए। जब तक ये एक नहीं होंगे, ये मारने वाले हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। इतना ही आज मैं गुरु रविदास हमारे बीच में सिख आज की सभा के मुख्य अतिथि जिनका हमारे वो आने वाले हैं, सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ मीडिया बंद को छोड़ करके लोग दीर्घा में खड़े हैं, ये सब लोग बाहर चले जाएं। फोटो साइड से भी खींची जा सकती है। सभी से धन्यवाद से अनुरोध करता हूँ, भीड़ न बनाएं। क्यों डॉक्टर ने सलाह दी है कि कृपया पुनः अनुरोध करना पड़ रहा है, हमारा आपका कार्यक्रम में व्यवस्था में सहयोग करें। अरे आप लोग डी खाली कर दे। हमारे समिति इतना तो बोल दीजिए जी, नीराज रतन अम्बेडकर जी, नीराज रतन अम्बेडकर जी। साथियों, मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा, ये हमारे प्रोटोकॉल में जो है ये डी खाली कर दे। हमारे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, कृपया ये आप लोग खाली कर दें। पत्रकार महोदय को छोड़कर इस सामने कोई नहीं आएगा। कृपया प्रोटोकॉल का पालन करें, आपसे अनुरोध है, कृपया ये डी खाली कर दें। आप लोगों से बोला जा रहा है, डी इसी को बोलते हैं, या इसको खाली करें। यहाँ से प्लीज आप लोग बाहर निकले, इधर साइड में होइए। अरे आप लोगों से कह रहे हैं भाई, अरे आप सभी लोग पत्रकार बंधुओं को छोड़कर कृपया ये यहाँ पे आप लोग